नमस्कार, मैं शिवानी रतूड़ी आर्यभट्ट टाइम्स में आपका स्वागत करती हूँ। बिहार में आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारी अब तेज हो गई है और इसी कड़ी में भारत निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची पुनरीक्षण प्रक्रिया के तहत एक नई और सराहनीय पहल शुरू की है। राज्य में मतदाता सूची के पहले चरण की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और शुक्रवार को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी की जाएगी, लेकिन इस बार आयोग का फोकस सिर्फ मतदाता सूची अपडेट करने तक सीमित नहीं है। यानी कि आज जो है ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी की जाएगी, बल्कि जिन नागरिकों के पास पहचान संबंधी जरूरी दस्तावेज नहीं है उन्हें भी अब मतदान के अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा। राज्य में अब तक 7.23 करोड़ मतदाताओं ने गणना फॉर्म जमा किए हैं, लेकिन इनमें से बड़ी संख्या में लोगों ने अपनी पहचान के समर्थन में दस्तावेज नहीं पेश किए हैं। ऐसे में निर्वाचन आयोग ने दस्तावेज विहीन नागरिकों को भी सिस्टम से जोड़ने का नया तरीका अपनाया है। सूत्रों के मुताबिक आयोग ने राज्य के सभी जिलाधिकारी और जिला निर्वाचन पदाधिकारी को निर्देश दिया है कि वे प्रखंड विकास पदाधिकारी और अन्य स्थानीय अफसरों के सहयोग से ऐसे मतदाता के लिए प्रमाणिक दस्तावेज जारी करने की प्रक्रिया आरंभ करें। जी हां, बता दें कि इसके लिए आयोग ने सरकारी डेटाबेस और रजिस्ट्रियों का उपयोग करने की अनुमति भी दे दी है। मसलन विकास रजिस्टर का प्रयोग कर महादलित परिवारों के सदस्यों के जाति प्रमाण पत्र बनाए जा सकते हैं। वहीं खातियाना और भू स्वामित्व रिकॉर्ड के जरिए पूरे परिवार का निवास प्रमाण पत्र तैयार किया जा सकता है। आयोग ने स्पष्ट किया कि ये दोनों दस्तावेज मतदाता के पहचान प्रमाण पत्र के रूप में वैध होंगे और इनमें मतदाता सूची में नाम जोड़ने या सुधार करने की प्रक्रिया पूरी की जा सकती है। इसके अलावा प्रखंड स्तर पर विशेष शिविरों का आयोजन भी प्रस्तावित है, जहां लोगों को अपने दस्तावेज बनाने की सुविधा मिलेगी। आयोग पहले ही स्पष्ट कर चुका है कि वह कार्य के लिए स्थानीय वॉलंटियरों की तैनाती करेगा, जो मतदाताओं को दस्तावेज तैयार करवाने में सहायता करेंगे। यह निर्णय ग्रामीण क्षेत्रों, वंचित तबकों और असंगठित कामगारों के लिए एक बड़ी राहत बनकर आया है, जिनके पास आमतौर पर पहचान से जुड़े पर्याप्त दस्तावेज नहीं होते। रिपोर्ट के अनुसार जिन लोगों के नाम पहले से 2003 की वोटर लिस्ट में शामिल हैं, उन्हें पहचान सत्यापन के लिए दस्तावेज जमा करने की आवश्यकता नहीं है। उनके नाम स्वतः सत्यापित माने जाएंगे, लेकिन उनके 18 वर्ष के हो चुके बच्चे जो नए मतदाता बनना चाहते हैं, उन्हें खुद का दस्तावेज जमा करना अनिवार्य होगा। हालांकि वे अपने माता पिता के प्रमाण पत्र का सहारा लेकर आवेदन कर सकते हैं, लेकिन अंतिम सत्यापन के लिए अलग से प्रमाण देना होगा। 2 अगस्त से 1 सितंबर के बीच इस ड्राफ्ट वोटर लिस्ट पर दावा और आपत्तियां दर्ज कराई जाएगी, जिसके बाद अंतिम सूची तैयार की जाएगी। यह प्रक्रिया सिर्फ एक आंकड़ा सुधार नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक समावेशिता का विस्तार है। आयोग का यह कदम यह भी दर्शाता है कि अब मतदाता सूची के नाम जोड़ना केवल एक फॉर्म भरने तक का मामला नहीं रहा। अब हर नागरिक को उसका संवैधानिक अधिकार दिलाने की संकल्पबद्ध प्रक्रिया बन गई है। बिहार जैसे बड़े और विविधता से भरे राज्य में, जहां करोड़ों की आबादी आज भी कागजी पहचान से वंचित है, वहां यह प्रयास कोई मतदाता न छूटे के सिद्धांत को मजबूत करता है। यह कदम न केवल चुनावी पारदर्शिता बढ़ाएगा, बल्कि लोकतंत्र की जड़ों को ग्रामीण भारत में और गहराई तक फैलाने का कार्य करेगा। बिहार में चुनावी तैयारियों की यह झलक स्पष्ट करती है कि अब राज्य केवल मतगणना और मतदान तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि यह प्रक्रिया अब हर नागरिक को सम्मान और भागीदारी का एहसास दिला रही है। यह नया लोकतांत्रिक मॉडल न सिर्फ बिहार के लिए बल्कि पूरे देश के लिए प्रेरणा स्रोत बन सकता है। ऐसी ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहें आर्यभट्ट टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।